हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इफ फंक्शन के साथ इज ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इफ़ के साथ हम इज ब्लैंक फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं हम। तो जब हम कभी भी एक्सेल या स्प्रेडशीट पर कहीं भी किसी डेटा पर जब काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जब हम कहीं पे कोई एंट्री कर रहे होते हैं तो हमें मैनुअली उसमें सीरियल नंबर अपडेट करने होते हैं या करने पड़ते हैं। तो उस केस में क्या है, वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आपको एक बताऊंगा ऐसी ट्रिक, अगर आप इफ़ के साथ इज ब्लैंक फंक्शन को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीरियल नंबर उसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। तो कैसे होगा, चलिए पहले इसको मैं डेटा बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसके थ्रू। तो यहाँ पर मैं दो कॉलम बना लेता हूँ, एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पर सीरियल नंबर का और एक मैं यहाँ रख लेता हूँ टैक्स में हम कुछ भी या नेम का रख लेते हैं। तो ये दो मैंने यहाँ हेडर रख लिए हैं। अब एक में मैं मैनुअली यहाँ पर सीरियल नंबर में टाइप कर लेता हूँ और इसको मैं सेंट्रलाइज भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसका मैं साइज थोड़ा ठीक कर दूँ। तो यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास कंडीशन एक मैंने सीरियल नंबर यहाँ टाइप कर दिया मैनुअली 1। अब यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर कोई नेम ऑटोमेटिक टाइप इंटर हो तो ऑटोमेटिक वो सीरियल नंबर यहाँ पर ऐड ऑन होता जाए। तो कैसे होगा, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ़ ब्लैंक। अब क्योंकि हमें इसके साथ इज ब्लैंक भी हमें यूज़ करना है। अब इज ब्लैंक का हम क्यों यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस वाले सेल में अगर कोई इसको ब्लैंक मिले तो उस केस में तो कोई भी यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड ऑन ना हो, अगर मिले तो तब ये ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज ब्लैंक, क्योंकि इज ब्लैंक क्या करता है, कहीं भी अगर कहीं भी सेल में या उसको रो में कहीं भी डेटा अगर ब्लैंक मिलेगा तो उसका वो हमें ट्रू में रिजल्ट निकाल के देता है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इज ब्लैंक, फिर यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया वैल्यू। अब यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि इस सेल में अगर कोई भी यहाँ पर अभी अब क्योंकि इफ़ के साथ हम लॉजिकल टेस्ट है, इफ़ क्या करता है कि ये ट्रू और फॉल्स पर काम करता है। अगर इसको कोई वैल्यू अगर ट्रू मिलेगी तो उस केस में हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अगर नहीं मिलता है तो उस केस में हमें यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन क्यों यूज़ किया है, वो इसीलिए ही यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कहीं भी इसको ब्लैंक मिले तो वहाँ पर ये हमें उसका रिजल्ट ट्रू में दे ब्लैंक, यानी कि हमें वहाँ ब्लैंक ही चाहिए। यानी कि इस सी वाले कॉलम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर इसको नेम वाले में कहीं भी अगर इसको ब्लैंक दिखे इस ब्लैंक के साथ तो वहाँ पर हमें ये रिजल्ट ब्लैंक ही शो करे। इन केस अगर इसको यहाँ पर कोई अगर ब्लैंक नहीं शो होता है तो उस केस में हम यहाँ रिजल्ट क्या चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक ही जैसे यहाँ 1 हो तो यहाँ ऑटोमेटिक 2 हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वैल्यू को हम प्लस करेंगे 1 से, यानी कि हम चाह रहे हैं कि उसमें ऑटोमेटिक ही एक नंबर ऐड हो जाए। तो ये पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे किया है। सबसे मैंने टाइप किया है क्योंकि लॉजिकल हमें कंडीशन यहाँ सेट करनी पड़ेगी। इज ब्लैंक का हमने फंक्शन यहाँ इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर इस सेल में कहीं भी अगर इसको ब्लैंक मिलेगा तो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं कि उसकी यहाँ पर जो वैल्यू है वो ब्लैंक ही आए। अगर इस सेल में कोई अगर ब्लैंक नहीं हो वैल्यू या डेटा तो उस केस में हम ये चाह रहे हैं कि जो सीरियल नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 है उसमें ऑटोमेटिक ही 1 ऐड ऑन होता जाए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये फंक्शन हमारा लग चुका है। तो उसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या ये फंक्शन हमने जो यूज किया क्या ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ नेम टाइप करूँगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही जो है सीरियल नंबर में ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबरिंग आपको दिख जाएगी। तो मैं यहाँ नाम टाइप करता हूँ लाइक रमेश कुमार। तो देखिए जैसे मैंने नेम यहाँ टाइप किया तो मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने रमेश टाइप किया तो ऑटोमेटिक 2 आ गया। अब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ कमलेश, मनीष, रजनीश, कविता,
मनीषा। तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक जैसे ही मैं नंबर नाम यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरियल नंबर क्या है आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख गया, यानी कि सीक्वेंस में ही है 1 2 3 4 5 6 7। या हम यहाँ पर कुछ भी अगर लिखें तो देखिए इस तरह से यहाँ ऐड ऑन होता जा रहा है। तो अब क्या है कि ये तो चलो हमने यहाँ पर एक कंडीशन सेट कर दी। अब फॉर एग्जांपल अब क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाया कि इस सेल की हमने बात की है, यानी कि जो यहाँ पर D6 वाले में जिसमें अभी मैं एक्टिव हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से भी अगर कोई अगर आप इस यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ पर रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये टैक्स यहाँ होता है तो उस केस में फिर आपको इसका रेफरेंस यहाँ पर चेंज करना होगा, यानी कि ऑटोमेटिक हो गया है क्योंकि मैंने फंक्शन कॉपी किया तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर हो गया है। बट कभी भी अगर आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी आती हो तो उसमें आपको उसका रेफरेंस यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने जैसे E6 किया तो यहाँ भी ये सेम वही काम करेगा। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये मैंने ये इसलिए नहीं कर रहा, 1 मिनट रुको चेक कर लेते हैं क्यों नहीं कर रहा है। E6 तो यहाँ पर क्या है कि इसको हमें ना फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिक क्या है वो नीचे यहाँ पर आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर फ्रीज कर देंगे। अब इसको हम यहाँ ड्रैग करते हैं, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर, देखिए इस तरह से सारा डेटा फ्रीज करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर सीरियल नंबर इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो ये मैंने आपको बताया मेथड कि अगर आपको ऑटोमेटिक ही कहीं पर अगर कोई टैक्स के हिसाब से अगर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर चाहिए तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं वन बाय वन। मैं फिर से आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो यहाँ पर 1 मैंने सीरियल नंबर रखा था। अब यहाँ पर कोई भी हमने यहाँ डेटा या कुछ भी हमारे पास है नहीं, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही नेम टाइप हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबरिंग होती जाए। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे इफ़ इज ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कहीं भी अगर इसको कोई ब्लैंक दिखे तो उस केस में हम यहाँ ब्लैंक के रिजल्ट आए। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर कोई अगर डेटा मिलता है तो उस केस में हम ये चाह रहे हैं कि इस वैल्यू में यहाँ पर +1 ऐड हो जाए और ब्रैकेट क्लोज हम करेंगे। तो ये फंक्शन हमारा लग चुका है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक और नाम टाइप कर लेते हैं कुछ भी, कमल, मनीष, रजनीश। तो इस तरह से देख रहे हैं जैसे मैं नाम टाइप कर रहा हूँ तो आपको यहाँ इस तरह से डेटा यहाँ पर मिल रहा है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना अच्छा फंक्शन है, यानी कि इसके थ्रू अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका ना बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको कि कैसे आप जो है इफ़ के साथ इज ब्लैंक फंक्शन को यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।